बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आज हमने बात करनी है गर्ड यानी मैदे की तेजाबियत से अपने आप को कैसे बचाएं। गर्ड जिसको मेडिकली गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं और आम जुबान में इसको मैदे की तेजाबियत बोलते हैं कि जिसमें मैदे का तेजाब ऊपर खुराक की नाली में आकर जलन का बायस बनती है और खुराक की नाली के म्यूकोजा को नुकसान पहुंचाती है और बाद में ये यहाँ पे अल्सर्स का भी बायस बन सकती है और खुदा न ख्वास्ता इसोफेजियल कैंसर का भी बायस बन सकती है। तो इस बीमारी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो इस बीमारी से बचाव के लिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना जरूरी है और इन तब्दीलियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जिसका की रोल है वो है कि मुतवाज़न ग़िज़ा और रेगुलर एक्सरसाइज के जरिए अपना हेल्दी बॉडी वेट रखें, यानी अपना वजन बढ़ने ना दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस्ड डाइट खाएं ताकि आपका वजन, आपका डिजायरेबल जो वजन है, आपकी उम्र और आपकी मेल फीमेल यानी जेंडर के हिसाब से जो आपकी बीएमआई है उस बीएमआई के अंदर अंदर आप अपना वजन रखेंगे तो आप गर्ड की बीमारी से बच पाएंगे। दूसरी तब्दीली जो है या दूसरा चेंज जो है वो खुराक के खाने की हैबिट्स में है, यानी जिस तरह हम खाते हैं, जो कुछ हम खाते हैं उसमें तब्दीली लाने से है। एक तो ये है कि हम अपनी खुराक में ट्रिगर फूड्स को अवॉइड करें और ट्रिगर फूड्स क्या होती हैं? ये वो खुराक की चीजें हैं जो कि मैदे की तेजाबियत को ज्यादा कर सकती हैं या मैदे की तेजाबियत का बायस बन सकती हैं। और इन ट्रिगर फूड्स में शामिल हैं बेवरेजेस, मशरूबात, मसालेदार चीजें, चटनी, अचार, कैफीन, बहुत चिकनाई वाली चीजें, सिट्रस फ्रूट्स, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि गर्ड में इजाफे का बायस बनती हैं। लिहाजा अपनी खाने में इन चीजों से हमें परहेज करना है। दूसरी बात, हम एक वक्त पे बहुत बड़ा खाना ना खाएं, उसकी मिकदार हम कम करें। यानी अगर कोई शख्स 3 बड़े ब्रेकफास्ट करता है, नाश्ता करता है, दोपहर का खाना खाता है और उसके बाद फिर वो रात का खाना खाता है, तो बजाय इसके कि वो ये 3 बड़ी मील्स खाए, उसको छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। नाश्ता उसको हल्का फुल्का करना चाहिए, फिर मिड डे में कोई चीज और थोड़ी सी खानी चाहिए, लंच उसका कम होना चाहिए, इसके बाद लंच और डिनर के दरमियान में कोई चीज खानी चाहिए। और जब डिनर वो खाता हो तो वो जरा अर्ली डिनर करे, ऐसा ना करे कि डिनर लेके फौरन लेटे, तो कम से कम उसके डिनर में और लेटने में 2 से 3 घंटे का टाइम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसकी जो डिनर है वो भी लेस स्पाइसी हो और वो लेस फैटी हो, उसमें चिकनाई की मिकदार कम हो और कोशिश करे कि रात के खाने में वो ज्यादा प्रोटीन्स का इस्तेमाल कम करे, क्योंकि प्रोटीन्स और चिकनाई जो होती है ये देर से हजम होती है और ये रात की तेजाबियत का बायस बनती है। इसके अलावा हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब ऐसे मरीज जिनको गर्ड की बीमारी हो वो जब रात को सोएं तो अपना सर ऊंचा रखें और सर ऊंचे रखने के लिए तकिए का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो उसके बेड के सर वाले पाए हैं उसके नीचे कम से कम 9 इंच के ब्लॉक्स या 2 सिले रख लें ताकि वो ईंटें रखें ताकि उसका पूरा ऊपर का दर ऊपर हो, जिसकी वजह से ये तेजाबियत नीचे से मैदे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। इसके अलावा जो बहुत अहम लाइफस्टाइल चेंज है वो ये है उन लोगों के लिए जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, चाहे वो सिगरेट की सूरत में करते हैं, वो हुक्के की सूरत में करते हैं, वो शीशे की सूरत में करते हैं या वो नस्वार की सूरत में करते हैं। इन सबको स्मोकिंग से परहेज करना है, इन सब ने स्मोकिंग को छोड़ना है, क्योंकि जो स्मोकिंग होती है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, यानी जो कि जहां पे मैदा और खुराक की नाली मिलती है वहां पे एक स्फिंक्टर मैकेनिज्म है, ये इसको लूज करने में इसका बाइस बनती है। और जब वो लूज होता है, पूरी तरह बंद नहीं हो पाता, तो नीचे मैदे से तेजाबियत ऊपर की तरफ आती है खुराक की नाली में और इस बीमारी की शिद्दत में इजाफे का बाइस बनती है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि हम अपने जहनी तनाव को कम करें और जहनी तनाव को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें योगा एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें मेडिटेशंस हैं,
5 वक्त की नमाज है बाकायदगी के साथ, सुकून के साथ, तो ये हमें ये टेक्निक्स करनी है, अपने ज़हनी तनाव को कम करना है। जब ज़हनी तनाव हमारा कम होगा तो उससे भी एसिड सिक्रीशन कम होती है स्टमक में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस हम अडॉप्ट करें तो गट की बीमारी से न सिर्फ ये कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, अगर जिनको गट की बीमारी है तो इसकी शिद्दत में भी काफी हद तक कमी आ सकती है। इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।